हाय गाइस, होप यू आर वेल। और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या क्या किया था, अपने टॉपिक्स को देखे ना। हम लोगों ने कई तरह के ग्राफ देखे, सिग्नम वगैरह के ग्राफ देखे, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस लेक्चर में हम लोग थोड़े से क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, ठीक है। एज यूजुअल थोड़े क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है ना, तो थोड़े क्वेश्चंस बढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चंस ट्राई करो मेरे साथ, ठीक। जैसे क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, देखो एक क्वेश्चन है, पहले बनाएंगे इस क्वेश्चन को। लिखो एक क्वेश्चन क्या है, अभी ड्रॉ करना है तुमको सिर्फ बस। जो y की वैल्यू है, लिखो y की वैल्यू x है। कब है? जब -1 से x 0 पे है। देखते रहना इक्वालिटी की साइन वगैरह ध्यान रखना। देखो ग्राफ क्या दिया है, y की वैल्यू x है, -1 से 0 के बीच, 5 है x बराबर 0 पर। और यार 2 - x² टाइप का पैराबोला है ना, ये कहां से कहां है? 0 से x 3 के बीच में है। तो ये तीन चीजें दी हुई है, अब मजे से करो। मतलब देखो तो 0 ना इसमें है ना इसमें है, 0 किसमें है? इसमें है। स्मार्ट हो कैसे, मतलब -1 से 3 के बीच एक ग्राफ बनवा रहा है ना। तो ट्राई करें। तो एक काम करो, तो देखो मैंने कॉलम में लिख दिया, ठीक है। स्पेस की वजह से हर बार यही करना पड़ता है, आपको भी पता है। तो हम लोग ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो बोल रहा है y इक्वल टू एक्स, कहां से कहां? -1 से 0। तो एक लाइन खींचेगी -1 से 0 के बीच में, y बराबर x की है ना। और y बराबर 5 की लाइन कहां खींचेगी? x बराबर 0 पर। और y बराबर 2 - x² का पैराबोला कहां बनेगा? 0 से 3 के बीच। तो तुमको पता है ये सब नहीं कि हर चीज बनाओ, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करना आता ना आपको। अब बस एक आइडिया देते कि क्या बनाना है। इसे 2 - x² किस तरह का पैराबोला बनेगा, आपको याद करो तो 2 - x², इसको लिख सकते हो -x² प्लस 0 × x प्लस 2, है ना। तो यहां से a आपका आया -1, b बराबर 0, c बराबर 2। तो किस तरह का पैराबोला आएगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड? ये बताओ पहले, छोड़ो वो सब, अपवर्ड या डाउनवर्ड? डाउनवर्ड आएगा, क्योंकि a की वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है। बस इतना दिमाग है ना। देखो कैसे बनाऊंगा, पॉइंट्स को कनेक्ट करना जानते हो ना। अब देखो ग्राफ बना रहा हूं, तुम लोग भी बनाओ, मुझे मत देखते रहना ब्लाइंडली, ठीक है। देखो क्या करना है, मुझे बनाना है ग्राफ वैसे। बाय द वे, कहां से कहां के बीच x देख लो, कहां से कहां जा रहा है? -1 से 3 के बीच। तो -1 यहां कहीं होगा, मान लो 0 बना दिया, 1 बना दिया, 2 बना दिया, 3 बना दिया, है ना। सारा कवर हो गया। अब बोल रहा y बराबर x -1 से 0 के बीच। इधर देखो बेटा, y बराबर x -1 से 0 के बीच। पहले -1 पे रख लेते हैं, देखते क्या आएगा। x बराबर अगर -1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? x पे -1 आएगी। मतलब y बराबर x पे आपने देख लिया ना। अगर आपको साइड में देखना तो देख लो, y बराबर x पे अगर x बराबर आपने -1 रखा तो y की वैल्यू -1 आएगी ना। तो -1, -1 पॉइंट हो गया। और वो कहां पे आएगा? -1, -1 यहाँ कहीं आएगा, है ना। -1 अगर यहाँ है तो -1 मान लो ये पॉइंट है, तो ये आपका आ गया -1, -1। अब अगला क्या है? 0 पे भी चेक करना है, बट ओपन सर्कल लगेगा, ठीक है। तो चलो 0 पे भी चेक कर लेते हैं। तो x बराबर 0 तुम रखो, तो y की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। तो 0, 0 ही आ गया ना। इसको क्या बोलते हो हिंदी वाले? मूल बिंदु बोलते हो ना, ओरिजिन है। तो ओरिजिन पे लाना है, कनेक्ट करना है। मैंने कनेक्ट कर दिया, लेकिन गलती की ना, अभी ओपन सर्कल नहीं हटाया ना यहाँ पे। चलो भाई तुम्हारी बात मानता, ओपन सर्कल लगाता नहीं। बोलोगे सर आंसर नहीं तो आप क्यों लगा रहे हो? ठीक, इतना खत्म। अब तुम कहो तुम छुट्टी ले लो, क्या बोलोगे? तुम छुट्टी ले लो, तुम्हारा काम खत्म। अब बोलोगे 1 मिनट, ये 0 से 1 के बीच में क्या? नहीं, हाँ ठीक है। अब बोल रहा है x बराबर 0 पे y की वैल्यू 5 है। बोला सिर्फ एक पॉइंट पर बोला है, क्या इस बार बोला? बोला x बराबर 0 पे y की वैल्यू 5 है। तो x बराबर 0 तो मान लो ये वाला पॉइंट था। तो x बराबर 0 पर यहाँ पे तो कुछ वैल्यू थी नहीं, ओपन सर्कल मतलब इंक्लूडेड नहीं है। तो अब यहाँ पर सीधी बात करो, देखो यार तुमको बेवकूफ नहीं बना रहा है, वो घुमा रहा है बस बात को। देखो x बराबर 0 पे इसने बोला y की वैल्यू 5 है ना। तो कोऑर्डिनेट क्या है? 0,5, ठीक है। और 0,5 कहां होगा? ऊपर होगा यहाँ कहीं, 0,5 है ना। ये पॉइंट यहाँ पे है, मतलब 0 पे इसकी वैल्यू यहाँ, ये तो खाली थी, है ना। सीधे जंप कर गया, देखो ग्राफ मतलब जंप कर गया, है ना। ये खत्म। अब देखो ये पैराबोला आ गए, तुम सोच रहे हो पैराबोला देख के डर गए, पर मुझे क्या करना, मुझे सिर्फ 0 से 3 के बीच के पॉइंट्स रख करके पैराबोला ड्रॉ कर दूंगा। वो भी किस तरह कर, नीचे की तरफ गिरेगा, है ना। तो बस गिरेगा तो इस तरह का शेप बना दूंगा। तो देखो तुम्हारा है क्या,
y बराबर 2 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, और कहां से कहां 0 से x 3 के बीच। चलो अगर x बराबर 0 रखेंगे तो क्या आएगा बताओ, x बराबर 0 रखते हैं ना, क्या आएगा y की वैल्यू 2 माइनस 0 बराबर 2, तो वैल्यू क्या आई, सॉरी 2 आई। तो आपका कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया 0,2 है ना, ये कोऑर्डिनेट्स आया। अरे टेंशन ना लो, 0,2 कहां होगा, यहां कहीं होगा 0,2। अब तुम सोच रहे हो सॉरी डबल से कैसे आ सकता है स्टेक पे वैल्यू, तो मैंने कब बोला भाई 0 पे इक्वालिटी है क्या, नहीं तो क्या लगाओगे यहाँ पे, यहाँ क्या लगाओगे ओपन सर्किल, ठीक। अब लास्ट 3 है ना, तो 3 पे देखते हैं भाई क्या हाल है, पूछो उनसे कि 3 पे आपका क्या हाल चाल है भाई, तो देखते हैं क्या हाल है। तो y बराबर 2 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर 3 रख दो, तो y की वैल्यू आ गई 2 माइनस 9, तो y की वैल्यू क्या आई -7, तो क्या आया 3 -7 है ना, ठीक है। तो 3 -7 कहां होगा, 3 मान लो यहाँ होगा, -7 तो कोई बहुत नीचे होगा, यहाँ कहीं होगा। तो मान लो अगर -7 तुम्हारा यहाँ कहीं पॉइंट है, तो कहां पे आया 3 यहाँ -7 यहाँ कहीं पॉइंट आएगा, है ना, एक पॉइंट आया। अब देखो इधर देखो, यहां से मिला देना पैराबोला किस तरह की शक्ल, मान लो यहाँ कहीं का कोई पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ कहीं मान लो बीच में तुम्हारा ऐसा कुछ आया होगा, है ना, बस इतनी बनानी, तो मैं पूरा पैराबोला क्यों बनाता, तुम बताओ किसी टाइप का आएगा नीचे गिरते हुए पैराबोला, और स्ट्रेट लाइन बस मत खींचना, क्योंकि पैराबोला कुछ इस तरह से होता है कि नहीं, इस तरह से जाता है कुछ, बस ये ध्यान रखना। तो ये चलो ध्यान रखना है तुमको, तो बात कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दूसरी बात क्या है, अब तुम सोच रहे हो सर जाएगा तो बीच में कट करके, है कि नहीं, सर बता दो एक्स की कौन सी वैल्यू पे कट करेगा, तो तुमको तो जाने के बाद y बराबर क्या कर दोगे 0 कर दोगे, बोलोगे ये सब तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैंने सब सीख के रखा है। y बराबर क्या है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, बोलोगे सर मैं क्या करूंगा y बराबर 0 पुट कर दूंगा, डरता नहीं हूं क्वेश्चन से, ठीक है। सॉल्व कर लोगे तो x की क्या आई वैल्यू +-√2 आई ना, क्या आई +-√2। तो मुझे माइनस वाले की वैल्यू को मतलब नहीं है ना, इधर देखो मुझे -√2 से कोई मतलब नहीं, क्योंकि मुझे आगे का ग्राफ बनाना है कि नहीं है, तो सिर्फ क्या वैल्यू देखूंगा x बराबर √2 वाली, क्योंकि √2 में पॉजिटिव वाली देख रहा हूं, क्योंकि यहां से तो जाएगा पॉजिटिव पे कट करेगा, है ना, और √2 बताओ कहां आएगा 1 और 2 के बीच में आएगा ना, क्यों, क्योंकि 1.41 वैल्यू होती है, तो मान लो √2 तुम्हारा यहाँ कहीं होके आएगा, है ना, मतलब देखो देखो क्या है आपका, ये रहा आपका पॉइंट, मतलब इससे होके जाएगा, इससे होके जाएगा, यहाँ पे जाएगा, है ना, तो मिला दो भाई, अब क्या डर है। देखो मेरी ड्राइंग गंदी है यार, उसके लिए मुझे दोषी मत मानना, ऐसा बनाने की कोशिश किया हूं, देखो गंदी ड्राइंग तो नहीं है ना, ठीक है ना, तो ठीक है भाई गुस्सा मत करना आप लोग, मैंने कोशिश की है पैराबोला बनाने की, आप में से अच्छी ड्राइंग करते हो। तो देखो चीज ये थी, ये ग्राफ आया आपका, ठीक है, तो फाइनली देखे ना कैसे बनता है, अगर ब्रेक वगैरह करते हैं तो कैसे बनता है, देखे ऐसे ग्राफ बन गया, ठीक है। तो ग्राफ क्लियर हुआ, क्लियर हो गया ना ग्राफ, तो अब कुछ आगे बढ़ू, चलो ठीक है, तुम्हारी अनुमति तो आगे बढ़ता हूं मैं, तो थोड़ा मजा आएगा यार, ये सब चीजें करोगे ना, तो आगे फंक्शन वगैरह में जब तुमको तोड़ ओड़ के देते ना ग्राफ, तो तुम डरना ही बंद कर जाओगे, है कि नहीं, डरना बंद कर दोगे, नहीं ग्राफ से ग्राफ तोड़ा फोड़ा मिलेगा कहीं पे, तुम कहोगे उससे पहले मैं बना लूंगा, कुछ भी कर लूंगा, तो मैं ग्राफ से डरूंगा नहीं, ठीक है। तो अब इसी पे क्वेश्चन ले लो, इसी खुशी में आ जाओ। तुमको एक चीज फाइंड आउट करनी है, बहुत पॉपुलर चीज है, लोगों को फंसाती है। अगर मान लो तुम्हारा a, b 2 नंबर है, ठीक है, a, b, और वो बिलोंग करते हैं 0 से 5 के बीच में, ठीक है, मतलब a और b दोनों की वैल्यू 0 से 5 के बीच पड़ती है, ठीक है। तो तुमको फाइंड आउट करना है कि e की पावर a प्लस e की पावर b अपॉन 2 एंड e की होल पावर में a प्लस b बाई 2, ये दोनों में कौन सा बड़ा होगा, कौन सा बड़ा होगा। तो दो तरह की हस्तियां इसमें नजर आएंगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। एक लोग तो ट्राई करेंगे, बोलेंगे ए और बी की 2 वैल्यू रखते हैं सर, एक काम करते हैं, एक लेते हैं, एक 2 लेते हैं, दोनों को सॉल्व करते हैं, करो, कौन रोक रहा है तुमको। जब यहाँ पे 1 + 2/2 करोगे तो 3/2 e की पावर 1.5 निकालना, जरा मुझे बताना, निकाल दोगे सिंपल कैलकुलेशन से e की पावर 1.5। ये तो चलो यहाँ पे तुमने क्या किया, e + e²/2, यहाँ पे चलो 2.7 समथिंग का स्क्वायर कर दोगे, पर e की पावर 3.5 कैलकुलेटर से निकाल लोगे एग्जाम में। तो देखो कुछ लोग उस तरह से ट्राई कर रहे हैं, तो वो लोग इधर मुझे करके बताएं तो मैं भी बड़ा खुश रहूंगा उन लोग के लिए। तो आप लोग ट्राई करो, देखो मैंने ग्राफ भी पढ़ाया था, देखो उसको ट्राई करो, फिर मैं चलता हूं बताता हूं, ठीक है। तो ट्राई करें इसको,
तो देखो e की पावर a प्लस e की पावर b बाई टू, एक तरफ क्या है e की पावर a प्लस b बाई टू है। बोला दोनों में से कौन सा बड़ा है, a कॉमा b भैया क्या है 0 से 5 के बीच पड़ता है। आप भूल जाओ, देखो मैं तुम्हें कुछ सिखा रहा हूँ, अब ये सब तुम सारा गर्दिश भूल जाओ और तुम एक चीज देखो, अगर मैं तुमको एक्सपोनेंशियल का ग्राफ बताऊं, ठीक है, y इज इक्वल टू e की पावर x का, इसका ये देखते जाना बस। अब तुम मेरी वो सब बातें भूल जाओ और मुझे सिर्फ इतना बताओ एक्सपोनेंशियल का ग्राफ क्या होता है, y इज इक्वल टू e की पावर x का, कुछ ऐसे करके होता है ना, कुछ और होता है। तो मैं मान लो पीछे का मिटा दे रहा हूं, मैं निगेटिव की बात ही नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मैं सिर्फ पॉजिटिव वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, ठीक, मतलब पॉजिटिव वाली बात कर रहा हूं, अभी निगेटिव का काम नहीं है। ये मान लो तुम्हारा पॉइंट क्या होता है 0,1 होता है ना, यही होता है ना ये। अब मैं काम करता हूं यार, अब मैं काम करता हूं कि हम लोग क्या करते हैं a कॉमा b, मान लो इसमें 2 पॉइंट्स लेता हूं, पॉजिटिव तुम बोला था ना a और b 0,5, चलो मैं अपने मन से लेता हूं, कोई ऐसे मन कर रहा है मेरा मन कर रहा है, मैं 2 नंबर ले लिया, ठीक है, a और b, ठीक है, ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं कि a कौन बड़ा है b कौन बड़ा है, b कौन बड़ा है a कौन बड़ा है, उसने उसका मेंशन करने की बात नहीं कि तुमको भी अपने मन से एक छोटा एक बड़ा नंबर मान लो, ठीक है। अब चीज देखो क्या है, मैं एक बात बोलूं, अगर मैं बोलता हूं इससे यहां पे मिलाओ, ठीक है, देखो ग्राफ क्या है, y इज इक्वल टू e की पावर x, यही है ना, और एक पॉइंट ये मिलाओ, ठीक, एक मिनट, थोड़ा सा गलती हो गया, सीधा नहीं आ रहा। तुम एक बात बताओ यार, ये जो तुम b मिला रहे हो b से इस वाले पे, इधर देखो ये जो x बराबर b पे जो मिला रहे हो, इसका y कोऑर्डिनेट क्या आएगा बताओ, इसमें पुट कर दोगे x बराबर b, तभी तो आएगा y कोऑर्डिनेट। तो अगर x बराबर b पुट करोगे इसमें, तो y की वैल्यू क्या आएगी e की पावर b, यही आएगा ना। तो मतलब ये वाला कौन सा पॉइंट होगा, ये होगा e की पावर b, है ना बेटा, ये होगा आपका e की पावर b। और ये तो अगर a से अगर तुम मिलाओ तो ये कौन सा लाइन आएगा, ये वाला, ये कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आएगी, ये कोऑर्डिनेट की वैल्यू e की पावर a, ये आएगा या कुछ और आएगा, बताओ क्या आएगा, तुम पहले देख लो क्या आएगा, ठीक है, ठीक। अब थोड़ा सा ग्राफ को ठीक से कर दूंगा तो कंफ्यूज होते रहोगे, ठीक ठीक, ऐसे ग्राफ जाता है बाय द वे नीचे से होते हुए, ठीक, ऐसे धीमे धीमे ऐसे उठता है, थोड़ा सा साफ तरीके से ग्राफ बना हुआ, ठीक है यार, मार्कर से हो नहीं पाता तो उसके लिए क्षमा कर देना, ठीक है मेरे को, ठीक, गुस्सा मत करना इस बात के लिए, ठीक है। इतना आया, कहते सर मैं भूल जाता हूं। अब एक बात बताओ, a और b है, अगर मैं इधर के बीच में कोई पॉइंट लूं तो उसकी वैल्यू क्या होगी, छोड़ दो अभी भूल जाओ, क्या वैल्यू आएगी बताओ, a और b के बीच में अगर पॉइंट लूं तो a और b, अगर एक कोऑर्डिनेट b, देखो याद करो, अगर मैं 2 लेता था, यहां 3 लेता था, तो बताओ बीच में क्या आता था, 2.5 आता था ना, क्या आता था, 2.5 आता था बीच में, रियल लाइन की बात कर रहा हूं, क्या आता है बीच में 2.5, 2.5 को कैसे आता है, अगर 2 और 3 को तुम दोनों जोड़ो तो बटा 2 करो, क्या आएगा 5/2 क्या आता है, 2.5 आता है ना, यही आता है ना। मतलब अगर तुम कोई भी एक्स कोऑर्डिनेट में 2 नंबर ले रहे हो, इधर देखो एक्स कोऑर्डिनेट में अगर कोई 2 नंबर ले रहे हो तो जो बीच का पॉइंट आता है क्या आता है, वो दोनों का एवरेज होता है ना, देखा कि नहीं देखा, यहीं से देख लो, 2 और 3 के बीच क्या पड़ता है, क्या पड़ता है, 2.5 पड़ता है, तो 2.5, तो इधर क्या आएगा a प्लस b बाई 2 आएगा ना, ये बात खत्म, करो जल्दी से, देखो बोलो सर क्लियर हो गया, ठीक, ये आ गया a प्लस b बाई 2। अब बोलो मैं इस चीज को मिला दूं, देखो अगर एक बार फिर मिलाऊं, क्या करूं इसको, फिर मिला दूं, तो बताओ ये वाला पॉइंट क्या आएगा, जो यहां से होके आएगा, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट की वैल्यू क्या आएगी बताओ, तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट क्या आया, एक्स की वैल्यू इस बार आ गई a प्लस b बाई 2, इस केस में ना, इसमें फंक्शन पे है कि नहीं, तो y की वैल्यू क्या आएगी e की पावर a प्लस b बाई 2, ये आएगा ना y की वैल्यू, है ना, क्या आएगा, तो बताओ ये y की वैल्यू क्या आई, a प्लस b बाई 2 कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट पे क्या आएगा e की पावर a प्लस b बाई 2 ना, क्योंकि तुमने क्या बोला e की पावर x फंक्शन है ना, तो यहाँ पे मेरा अगर x कोऑर्डिनेट a प्लस b बाई 2 है, जैसे अगर आपका a था तो e की पावर a आ गया, b था तो e की पावर b आ गया, a प्लस b बाई 2 बीच में है ना बेटा, तो ये क्या आएगा बताओ, इधर देखो यार, ये क्या आएगा e की पावर a प्लस b बाई 2, मतलब ये जो कोऑर्डिनेट आएगा इसका y कोऑर्डिनेट लिख लो यार, मैं थोड़ा सा बाहर लिखने जगह नहीं है तो आप लिख लो, ये क्या आएगा 0, e की पावर a प्लस b बाई 2, यही आया ना, कुछ और आया, यही आया। और अब देखो वो सब छोड़ दो, अब अगर मैं बोलूं ऐसे बात बताओ, अगर मैं a और b से अगर एक सीधी लाइन मिलाऊं, ये तो देखो ग्राफ थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल क्या था, थोड़ा सा दब के आता है ना, ऐसा अगर आप देखो तो है कि नहीं, अगर मैं इनके बीच सीधी लाइन मिलाऊं तो कैसा आएगा, बीच में सॉरी ये देखो ऐसा आएगा, देखो अगर इनको मिलाऊं सीधे डायरेक्टली मिलाऊं एक लाइन के थ्रू,
तो वो देखो कुछ ऐसे लाइन आएगा, ऐसे आएगा ना ऊपर से। तो बस वही कर रहा हूं। देखो मान लो अगर ये पॉइंट तुम्हारा ए है, ठीक है, ये पॉइंट तुम्हारा बी है, ये पॉइंट तुम्हारा सी है, तो चलो ए और बी डायरेक्ट मिलाता हूं। ठीक, कुछ इस तरह से आएगा ना, ए और बी को डायरेक्ट मिलाने वाली लाइन कैसे आएगी? ए और बी को मिलाने वाली कुछ इस तरह की आएगी। और एक बात बताओ, अब तुम देखो, अब ए और बी की मैं बात कर रहा हूं। अब देखो ए और बी का कोई मिड पॉइंट मान लो कहां पे आएगा, यहां कहीं आएगा ना, ऊपर आएगा ना। इधर देखो मेरी ओर देखो यार, ए और बी का जो लाइन वाली पॉइंट, ए कर वाली बात नहीं कर रहा हूं, लाइन के ऊपर गई है, ठीक, ए और बी का क्या है, लाइन वाली बात कर रहा हूं। अरे जो ये गई है ठीक ऊपर वाली, ये ए और बी का अगर कोई मिड पॉइंट हो तो यहां कहीं आएगा ना, सी के ऊपर आएगा ना। मान लो उसको मैंने क्या बोला, एम बोला, क्या बोला, एम बोला, ठीक है। अब देखो तुम बात करो, मैं तुम्हारी अलग से लाइन ले रहा हूं, देखो लाइन दिखा देता हूं अलग से, तुम जूम में देख लो करके, जूम कर लो। तो ये क्या, ए पॉइंट यहाँ पे है ना, ए पॉइंट तुम्हारा यहाँ पे है और बी यहाँ है, और इसकी कुछ हालत ऐसी है कि नहीं, कुछ ऐसी हालत है, क्लियर। तो बताओ ए का कोऑर्डिनेट्स क्या था, ए कॉमा ई की पावर ए है ना, यही है। ए का कोऑर्डिनेट्स लिखो मेरे साथ में, और ड्रामा ना करना। और बी का कोऑर्डिनेट्स क्या है, बी कॉमा ई की पावर बी, यही है ना, यही है। अब बताओ एम का कोऑर्डिनेट्स क्या है, अगर तुम्हारा मध्य बिंदु जिसको बोलते हैं मिड पॉइंट है, तो ये आ जाएगा। बोलो सर मुझे आंख बंद करके मुझे पता है, एक्स कोऑर्डिनेट का बटा 2 कर देते हैं और वाई को भी जोड़ करके अपॉन 2 कर देते हैं, है ना, यही करते हैं ना, कुछ यही करते हैं, कुछ और करते हो। तो इसकी वैल्यू क्या लिखोगे, एम की वैल्यू क्या लिखोगे, कोऑर्डिनेट्स में क्या लिखोगे, एम को लिखोगे तुम a प्लस बी बाई 2 और e की पावर a प्लस e की पावर b बाई 2। कोई समस्या है क्या इसमें? क्योंकि m का कोऑर्डिनेट a लिखते, और एक बार बताओ c का कोऑर्डिनेट, तुमको पता है c का कोऑर्डिनेट क्या था, c तुम्हारा यहाँ कहीं है, c तुम्हारा यहाँ कहीं है, और c को तुमने पहले लिख के रखा है क्या, a प्लस बी बाई 2 कॉमा e की पावर a प्लस बी बाई 2, है कि नहीं? क्योंकि ये c क्या है, एक्सपोनेंशियल पे पढ़ रहा है ना, क्लियर है कि नहीं? क्या कर रहा है, e की पावर a प्लस बी बाई 2, क्या हो रहा है, e की पावर a प्लस बी बाई 2। ये बताओ ये क्लियर हो कि नहीं क्लियर हुआ? जो c का कोऑर्डिनेट है, मैंने क्या बोला, ये कर्व पे पढ़ रहा, तो a प्लस बी बाई 2, e की पावर a प्लस बी, a की पावर a प्लस बी बाई 2, और m का क्या था, ये स्ट्रेट लाइन है, ये कोऑर्डिनेट a का था, ये कोऑर्डिनेट b का था, तो m जो मिड पॉइंट होगा इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया, ठीक, बात खत्म। अब देखो सारा ड्रामा खत्म है। अब देखो क्या चीज है, एक बात बताओ यार, अब तुम सब पूरी दुनिया भूल जाओ और मुझे कुछ नहीं याद है, मुझे ये पता है सर m जो है c के ऊपर है, क्या है, m क्या है, पक्का ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अगर m c के ऊपर है तो बताओ किसका y कोऑर्डिनेट ज्यादा होगा, m का होगा या c का ज्यादा होगा? अगर कोई नंबर किसी के ऊपर होती तो किसका y कोऑर्डिनेट हाई होगा, m का हाई होगा, सीधे बोलो, लिखो मस्त हिंदी में लिख लो, तुमको जिसको लिखना है कि निर्देशांक होता है जिसको y ऑफ m ग्रेटर देन y, मतलब वही, मतलब मेरे कहने का मतलब y कोऑर्डिनेट, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, y ऑफ c, मैं क्या मैंने गलत लिखा? अच्छा तुम बताओ y ऑफ m क्या है, y m का y कोऑर्डिनेट बोलो क्या है, ऊपर देख के बोलो, ऊपर सब लिख चुका हूं, e की पावर a प्लस e की पावर b बाई 2 ग्रेटर देन क्या, और y कोऑर्डिनेट c का क्या है बोलो, e की पावर a प्लस b बाई 2, क्या प्रूव हो गया? फाइंड आउट कर लिया कि नहीं फाइंड आउट कर लिया? तो तुमको लग रहा है क्या a और b की कुछ अलग अलग वैल्यू रखने की जरूरत है? ग्राफ के थ्रू कर लो भाई, किसके थ्रू, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? चलो एक क्वेश्चन था, इसका एक और कराता हूं मैं। क्लियर हुआ? कैसा क्वेश्चन था, क्लियर है? तो कोई दिक्कत इसको समझने में, समस्या नहीं ना? तो इस तरह से था कि a और b को देख करके, इस तरह से सॉल्व करके, और या इस तरह से देख करके एनालिसिस करके हम लोग ये देख लेते हैं कि दोनों में से कौन सा बड़ा है। तो क्या बड़ा है फाइनली, e की पावर a प्लस e की पावर b बाई 2 बड़ा है a प्लस e की पावर a प्लस b बाई 2 से, ठीक। वैसे कुछ ग्राफ ऐसे कुछ होता है क्वेश्चन। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, करो एक क्वेश्चन और करते हैं, करो साथ में करो, ट्राई करो, ठीक है। बिना बकवास सवाल जवाब के क्वेश्चन ट्राई करते हैं, बाद में बात करते हैं, ठीक है। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन देखो, इस बार वही क्वेश्चन है, इस बार खुद से फिर ट्राई करना है। थोड़ा सा घुमा दिया हूं और थोड़ा सा परिवर्तन जरूरी भी है।
हमेशा के लिए। यही नियम है परिवर्तन संसार का भी। e की पावर a प्लस e की पावर b प्लस e की पावर c बाई 3, ठीक। और इस बार e की पावर a प्लस b प्लस c बाई 3, ठीक है। और जहां पे a b c के बारे में क्या कमेंट है, ये तीनों पहली बार की तरह ही 0 से 5 में बिलोंग करते हैं, ठीक है। और फाइंड आउट करना दोनों में से कौन सा बड़ा है, ठीक है, विच इज ग्रेटर। बताओ क्या दिमाग लगाओगे, कुछ उसी तरह का दिमाग लगाओगे, करो सॉल्व करो, ठीक है। इसको देखते हैं हम लोग। पिछली बार तो स्ट्रेट लाइन से काम हो गया था, इस बार क्या है, a प्लस बी प्लस सी बाई क्या है 3। तो a प्लस बी प्लस सी बाई 3 किस तरह से बनता है बताओ। जैसे a प्लस बी बाई 2 तो 2 नंबर का जब हम लोग स्ट्रेट लाइन मिला के मिड पॉइंट करते हैं तो मिल जाता है। पता है a प्लस बी प्लस सी बाई 3 याद करो, अगर कोई तुम्हारे 3 मान लो ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल के तुम्हारे 3 एक्स कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, उसके सेंट्रॉइड का क्या आता है एक्स कोऑर्डिनेट, बताओ क्या आता है। तीनों का प्लस करके बाई 3 कर देते हो, इसका सेंट्रॉइड टाइप कुछ बनेगा, तो देखते हैं क्या बनेगा, ठीक है। तो चलो लोग बनाते हैं, वो सब छोड़ो, अब ग्राफ पे आते हैं, ठीक है। और दुनिया भर का तमाशा बाद में, पहले ग्राफ देखते हैं, ठीक। ग्राफ देखो किस तरह से आएगा, कुछ ऐसे तुम्हारा y एक्सिस, ये x एक्सिस और एक्सपोनेंशियल भाई कैसे गए, ठीक, ऐसे बन गए, ठीक। अब देखो पीछे को मिटा देगा क्योंकि मेरे a b c की वैल्यू क्या है 0 से 5 है, तो निगेटिव की बात क्यों करूं, है ना। निगेटिव की बात करूं क्या, रेडी तू, निगेटिव की बात करने का क्या मतलब, बोलो सर फालतू की बात कर रहे हो निगेटिव का, जब निगेटिव पोर्शन में नहीं दिया, ठीक है। तो ये मान लो a है तुम्हारा, ये तुम्हारा कहीं b है, और ये तुम्हारा क्या कहीं, ये तुम्हारा क्या कहीं पे c है ना, है कि नहीं है, या कुछ अलग है। तो इस तरह से कुछ ग्राफ है, ठीक है। अब एक बात बताओ यार, सब तो ठीक है, अगर मैं इन सब पॉइंट्स को क्या करता हूं, कनेक्ट करता हूं, पहले छोड़ दो, ये क्या होगा तुम्हारा, बाय द वे ये तुम्हारा होगा e की पावर a, है ना, ये क्या आएगा e की पावर b, e की पावर b, और ये तुम्हारा आएगा e की पावर c। ओ ये देखो कुछ इस तरह से e की पावर c, ठीक। वो सब छोड़ दो, अब बताओ मैं तीनों को कैसे कनेक्ट करूं, जो a प्लस बी प्लस सी बाई 3 आएगा। तो देखो इधर देखो क्या करना है, अगर मैं बोलता हूं a से b ज्वाइन करता हूं, ठीक है, ये देखो ऊपर से होके गया है, देखना, हाँ ठीक है, एक लाइन चिपकी नहीं है, ठीक है। तो आपको क्योंकि ये देखो क्या है, आपका जो एक्सपोनेंशियल आता है थोड़ा सा नीचे से होके आता है, तो लोगों को मतभेद हो जाता है इसमें। तो एक मिनट में तुमको ग्राफ थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं पोर्शन का, क्योंकि नीचे से उठ के आता है, ठीक है। तो ग्राफ देखो किस तरह से होके जाएगा इसका, तुम देख लो एक बार यार, बहुत ज्यादा आएगा, ठीक, इस तरह से आएगा, ठीक। और आगे चलता ही जाएगा, ठीक है। सब चीजें छोड़ो, ठीक, कुछ इस तरह से होके आएगा। और ये तुम्हारा मान लो तुम्हारा e की पावर b है, e की पावर c है, तो देख लेना यार, अब फ्री हैंड बनाने में दिक्कत तो होता ही है, ठीक है। तो इस तरह का ग्राफ आ रहा है कुछ, ठीक है। तो अब देखो यार, मैं इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करूं, डायरेक्ट कनेक्ट करूं, a और b को स्ट्रेट लाइन में खींच रहा हूं, ठीक है, एक्सपोनेंशियल नहीं, तो क्या है थोड़ा सा, ये थोड़ा सा झुका होता है कि नहीं, तो तुम स्ट्रेट लाइन में कनेक्ट करो इसको, देखो कैसे आएगा। तो मेरे साथ नहीं, तुम अपना अलग कनेक्ट करो, कुछ इस तरह से आएगा, है ना। और क्या करूं, मैं b और c कनेक्ट करता हूं, देखते जाओ, ठीक। b और c कनेक्ट किया, देखो बेटा, इससे a b को कनेक्ट किया, b से c कनेक्ट किया, कोई दिक्कत। अब चलो ऊपर वाले को कनेक्ट कर देता हूं, a से c को, है ना। सॉरी कुछ ट्राइंगल थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। छोटा सा ट्राइंगल बन गया ना, है कि नहीं है, बना कि नहीं बना बताओ, वो सब छोड़ो, बताओ छोटा सा ट्राइंगल बना कि नहीं बना, मस्त सा। तुम्हें बताओ ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। एक बात बताओ यार, ट्राइंगल का सेंट्रॉइड कहां पड़ेगा, इधर देखो, कुछ इधर कहीं पड़ेगा, मान लो यहां कहीं पड़ेगा ना, मान लो, हाँ यहाँ कहीं पड़ेगा बीचों बीच में,
तो अगर ये ट्रायंगल का सेंट्रोइड तो मान लो सेंट्रोइड को तुमने किससे दिखा दिया, जी से दिखा दो, तो जी से दिखा दिया, ठीक है, जगह जिससे मैं बाहर जी दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब एक बात बताओ, सेंट्रोइड के तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? अगर मान लो सेंट्रोइड को अगर तुम एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ गिरा रहे हो और तुम वाई कोऑर्डिनेट यहाँ कहीं गिरा रहे हो, ठीक है, मान लो, ठीक, तुम्हारा जो भी है, ठीक है, तो तुम बताओ सेंट्रोइड का जो तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट अगर यहाँ कहीं गिरेगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? बताओ वैल्यू क्या आएगी? इसका एक्स कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी a प्लस बी प्लस सी बाई 3, या कुछ और आएगा? तुम बताओ, जल्दी बोलो, कुछ और आएगा? नहीं ना। और एक बात बताओ, इसका y कोऑर्डिनेट क्या आएगा जी का? अगर तुम जी को ऊपर लिखना चाहो तो कैसे आएगा? देखो ऐसे लिखोगे ना, अगर तुम जी का कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे? देखो लिखोगे a प्लस बी प्लस सी बाई 3 और बगल में क्या लिखोगे? y कोऑर्डिनेट्स का समेशन होता है, तो एक बात बता, इसका y कोऑर्डिनेट e की पावर a। अगर तुम देखो ट्रायंगल ही तुम देखो यहाँ पर ऐसे कर लो, देखो ये तुम्हारा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है ना, इसका देखो x कोऑर्डिनेट क्या है तुम्हारा e, देखो ये a है, a कॉमा e की पावर a, ये क्या है तुम्हारा? ये तुम्हारा b कॉमा e की पावर b है ना, यही है ना b। ये देखो ये अगर मान लो a है, ये b है, अगर ये c है तो ये तुम्हारा a हुआ, ये c हुआ, ये b हुआ, ठीक। और तो c का कोऑर्डिनेट क्या है? c कॉमा e की पावर c, यही है ना। अब तुम क्या करो इसका, अगर तुमको सेंट्रोइड निकालना तो तुम सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? अगर किसी ट्रायंगल का तुमको सेंट्रोइड पता है x1, y1 है, सब अगर तुमको ये पता है वर्टिसेस, तो इसका क्या होता है कोऑर्डिनेट सेंट्रोइड का? देखो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट जो होता है वो ये होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, इनको नहीं पता वो याद कर ले, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। क्लियर? ये क्लियर ही नहीं क्लियर है? बहुत लोगों को पता हो, जिनको नहीं पता याद कर लो। इस तरह से होता है, मतलब पहले एक्स कोऑर्डिनेट का समेशन करके 3 करेंगे तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट सेंट्रोइड का आ जाएगा, जो कि यहाँ कहीं सेंट्रोइड मान लो होगा, ठीक है, जो मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, ठीक, उसको छोड़ो। और ये क्या है? y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, ठीक, ये क्लियर है? चलो उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, छोड़ो उसको। तो बताओ इसका सेंट्रोइड का, उसको छोड़ो, बताओ अगर इसका सेंट्रोइड यहाँ ये जी है ना, जी यही है, तो मैंने मान लो जी नोट किया, तो जी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? बताओ x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, तो a प्लस b प्लस c बाई 3 है ना बेटा, कंफर्म। और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, e की पावर a प्लस e की पावर b प्लस e की पावर c बाई 3, यही आया कुछ? लिख लो, लिख लो भाई, e की पावर a प्लस e की पावर b प्लस e की पावर c अपॉन 3, ठीक है, कोई दिक्कत? अब तुम इस बात बताओ, मुझे छोड़ो, ये तुम्हारा क्या है? a प्लस बी प्लस सी बाई 3 है ना, ये कोऑर्डिनेट है ना, इसी के नीचे से खींचा तो इसका कोऑर्डिनेट ये a प्लस बी प्लस सी बाई 3 आएगा, क्योंकि ये x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट तुम्हारा मान लो ये वाला आएगा इधर, इधर खींचने पे, उससे मतलब नहीं मेरे को। तुम एक बात बताओ, ये जो a प्लस बी प्लस सी वाला जो कोऑर्डिनेट है, अगर ये y बराबर e की पावर x वाला एक्सपोनेंशियल है ना, यही है ना, बोलो हाँ। तो बताओ ये इस पॉइंट को कहां कट कर रहा है? ये जो वाला कोऑर्डिनेट यहाँ कहीं कर्व को कट कर रहा है, कर्व की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं? कर्व की। तो ये जो a प्लस बी प्लस सी बाई 3 वाला जो x कोऑर्डिनेट वाला जो ये लाइन है, ये जो कोऑर्डिनेट है, ये y बराबर e की पावर इसको कहां कट कर रहा है? यहाँ पे। मान लो ये पॉइंट तुम्हारा क्या है? मान लो तुम्हारा d है, क्या है? d है। तो बताओ तुम बेटा, d का तो तुम्हारा x कोऑर्डिनेट तुमको पता ही है क्या है कि नहीं? d का तुम्हारा x कोऑर्डिनेट क्या है? a प्लस बी प्लस सी बाई 3, कंफर्म। और d का y कोऑर्डिनेट क्या है? अगर ये y बराबर e की पावर x में लगता है, क्या है d का y कोऑर्डिनेट? e की पावर में आ जाएगा पूरा, है कि नहीं? e की पावर में आ जाएगा, क्यों? क्योंकि y बराबर e की पावर x को सेटिस्फाई करता है, तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? e की पावर में a प्लस बी प्लस सी बाई 3। गलत बोला मैंने? गलत बोला मैंने? बता दो फिर। असहमत तो नहीं हो कोई? हाँ, असहमत हो? a प्लस बी प्लस सी बाई 3 और ये आ गया e की पावर में a प्लस बी प्लस सी बाई 3। अब तुम बोलोगे सर, अच्छा बताओ d और g ऊपर नीचे कौन है? बताओ, देखो d और g ऊपर नीचे कौन है? कौन ऊपर है? g ऊपर, तो y कोऑर्डिनेट इसका हाई आएगा, g का। तो तुम, मैं अगर चीज तुमको तो आफत तो नहीं है कि y कोऑर्डिनेट y ऑफ g ग्रेटर देन y ऑफ d, इससे कोई समस्या है क्या आपको? नहीं ना। अब बताओ y कोऑर्डिनेट ऑफ g का की वैल्यू क्या है? कि देखो तुमने खुद लिखी ऊपर निकाल के, मैंने नहीं बोली, तुमने लिखी, क्या लिखी? e की पावर a प्लस e की पावर b प्लस e की पावर c बाई 3। और इसकी वैल्यू किससे बड़ी आ रही है? d की वैल्यू क्या है? y कोऑर्डिनेट ऑफ d, y कोऑर्डिनेट ऑफ d देखो क्या है? d ये तुम्हारा है, और d का कोऑर्डिनेट क्या है? y कोऑर्डिनेट ये है
है ना? तो क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? क्लियर हो कि नहीं क्लियर हो बताओ? क्लियर हुआ? कुछ टफ लगा यार क्या? हाँ, तो ये सब पता है कुछ है नहीं, एक बार जान लो। ग्राफ वगैरह बनाना तो है ही है, तो पाई बराबर ए की पावर इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लो, देख लो, पता कर लेते हैं हम लोग, ठीक है कि नहीं है? कोई दिक्कत? तो मुझे अगर 3 कोऑर्डिनेट्स के ऊपर वैसे जरूरत नहीं आपको, ठीक है, बताने की, ठीक है? सो जो मेरा टॉपिक है ना आज का, मैं यही खत्म करता हूँ, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि आज के लिए इतने काफी है, ठीक है? तो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ठीक है? और सुनो बेटा एक चीज और, अब इसके बाद में जल्दी मैं ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है? ये जो टॉपिक था आप सब बात समझो, ये जो टॉपिक नहीं पढ़ा है उसका नुकसान क्या है? अगर वो कोई डायरेक्ट ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, जैसे कोई भी है, अगर ये टॉपिक नहीं पढ़ा है और ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट कर रहा है तो उसको दिक्कतें आएंगी, क्योंकि अब ऐसा मैं ग्राफ की बात ही नहीं करूंगा। मैंने यहाँ पे आपको क्यों पढ़ाए इतने सारे ग्राफ्स? ताकि आपको बेसिक्स क्लियर हो। आपके सिर्फ बेसिक्स थे, और यकीन मानो जो यहाँ पे पढ़ेगा ना उसको बेसिक्स पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? इसलिए कह रहा था इतने दिन से मैं बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास ले रहा था और ग्राफ थ्योरी क्लासेस ले रहा था। क्यों? क्योंकि आपके बेस बनेंगे तब आके आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, ठीक है? अपने तो प्रॉब्लम बहुत होती है लोगों को, तो ये जो चीजें थी जिन्होंने पढ़ लिया उनको दिक्कत नहीं, और जो लोग अगले लेक्चर में आएंगे अगर मान लो नए आ रहे हैं तो वो पहले वहां पे न जाए, पहले लेक्चर्स क्लियर कर ले, वरना क्योंकि वहां पे अपने मॉड्यूलस जानते हो, सिग्नम को जानते हो, न ग्रेटेस्ट इंटीजर जानते हो, न लीस्ट इंटीजर फंक्शंस जानते हो, मतलब जो भी फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन हो गया, पैराबोलिक हो गया, ठीक है, लॉगरिथमिक हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, y की इज इक्वल टू x की पावर n हो गया, y इज इक्वल टू 1 अपॉन x की पावर n टाइप हो गया, है कि नहीं है? कितने सारे आपने ग्राफ पढ़ लिया, आपने बहुत सारे ग्राफ पढ़ लिए हैं, तो अब वो सब चीजें आगे डिस्कस करने की बात बनती नहीं ना, डायरेक्ट ग्राफ बनेंगे उसके, ठीक है? तो जिन लोगों ने नहीं पढ़े हैं वो लोग क्या करें कि वो जितने भी लेक्चर्स अभी तक हुए ग्राफ के, जो भी 12 लेक्चर्स हुए रिवाइज करके आओ, ठीक है? उसके बाद लेक्चर्स कंटिन्यू करो, ठीक है? तो बस यही मेरा आपको मैसेज था, और जो लोग भी वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करते रहो यार, ठीक है? और बस मैं अभी यही रोकता हूँ, ठीक है? टॉपिक यही पेंड करता हूँ, ठीक है? तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।